अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, और वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने रिसेंटली मुझे कांटेक्ट किया है पिछले 1-2 वीक्स में ख़ास तौर पे कि हम अपने अकाउंट जो है फॉरेक्स का मैनेज करवाना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता था, और वो ये है कि बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप कितनी रेशो रख रहे हो प्रॉफिट की, और आप मंथली क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो कॉमनली आस्क क्वेश्चंस हैं वो मैं आज पहले आपको बता दूं। और उसमें ये है कि जो लोग अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं उसमें मिनिमम मैंने $1000 रखे हैं इन्वेस्टमेंट, एंड इसके अलावा 70-30 प्रॉफिट रेशो होगी, यानी 70% जो इन्वेस्टर है उसको जाएगा जो प्रॉफिट होगा, एंड 30% जो है वो ट्रेडर यानी मुझे जो है वो जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो प्रॉफिट्स मैंने जो मेन इशू आता है वो प्रॉफिट्स का ही आता है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं कोई 40-50% मंथली, या कई लोग इवन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 100% जो मैं यानी अकाउंट डबल करके दूंगा लोगों को, और इस तरह की चीज़ें लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता था बेसिकली। तो इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, मैं ना ही अकाउंट डबल करने वाला हूँ एक मंथ में, और इवन 40-50% भी मैं आपको प्रॉफिट देने वाला नहीं हूँ। अगर किसी को ये कबूल है तो वो अकाउंट जो मैनेज करवा सकता है। अब मैं मैक्सिमम जो मैं लोगों को बताता हूँ दैट इज़ अराउंड 5% वीकली, यानी अराउंड 15 से 20% आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मंथली प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादातर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दूसरे का अकाउंट्स को वैसे भी इतना अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता, क्योंकि दूसरों का पैसा होता है तो उसको आपको थोड़ा सेफ तरीके से ट्रेड करना पड़ता है। और सेकेंडली जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनको मैं कहूँगा कि आप जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं उनके पास जाएँ, मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट जो वो नहीं दे सकता। सो दैट्स इट, मैं इसको क्लियर करना चाहता था। कई लोग कहते हैं कि आप वो आते हैं वो 15-20% का सुनते हैं मंथली, वो कहते हैं वो हो ये तो बहुत थोड़ा है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 40% देंगे। तो 40% बिलीव मी सेफ स्ट्रेटजीज़ में अगर मैं 15% भी दे रहा हूँ तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। लोगों को बिज़नेस की हो ना हो नहीं होती, एंड वो समझते हैं कि बिज़नेस कोई भी हो उसमें पैसा जो है वो 1-2 महीनों में इजीली डबल किया जा सकता है। कोई भी बिज़नेस हो, जो इवन द बेस्ट बिज़नेस जो दुनिया में है वो भी मंथली 5% 10% जनरेट करते हैं। यानी अगर स्टॉक्स की बात करें तो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स साल में मुश्किल से 40-50% साल में निकालते हैं, एक साल की बात करूँ। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मैं मंथली इतना प्रॉफिट दूँ, तो मंथली इतना प्रॉफिट वो नहीं दिया जा सकता। रियल ट्रेडिंग में इतना ही प्रॉफिट होगा। दैट्स इट, ये सारी बताने वाली बात थी। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मार्केट अपडेट में आप देख रहे हो जो मार्केट कैप है वो 137 बिलियन पे मौजूद है, एंड स्टिल इस तरह की कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। कल एक मरतबा प्राइस जो है वो उसने मूव करना स्टार्ट किया था, और मैं साथ साथ में अपडेट भी कर रहा था अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी, और उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी जो नोटिस करने वाली थी, दैट वाज सम अनयूजुअल वीकनेस फ्रॉम बिटकॉइन, और कुछ सेलिंग प्रेशर जो है वो मुझे देखने को मिला था प्राइस में, और उसको मैंने अपडेट किया था। अब प्राइस जो है जब इसने ब्रेकआउट किया था, एक यहाँ पे बुल फ्लैग क्रिएट हो रहा था जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। अब उसको ब्रेक किया था तो मैंने कहा था कि प्राइस जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कभी अब जो है मज़ीद हायर मूव करेगी, एंड प्राइस मूवमेंट हुई भी प्राइस में ऑलमोस्ट 4100, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जो है वो $4114 तक गई थी एक मरतबा। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि अराउंड 4150 से 4200 तक प्राइस जो हो जाएगी, लेकिन 4114 से प्राइस जो है दोबारा नीचे आ गई। अब उसकी रीज़न कुछ अनयूजुअल सेलिंग प्रेशर था। जब सेलर्स जो हैं वो प्रेशर ऐड करते हैं स्पेशली उसमें कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो जब नीचे आई थी तो जो शॉर्ट्स थे बिटकॉइन के उनमें भी मुझे कुछ ना कुछ अपवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आई थी। तो वहाँ पे कुछ अनयूजुअल सेलिंग प्रेशर था। तो मैंने बताया था कि अगर 3970 को हम होल्ड नहीं करते तो आप फर्दर लोअर लेवल्स यानी 3900 तक वो भी प्राइस जाती हुई देख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन ने 3970 को बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया, एंड जो बुल्स थे उन्होंने जो आज लोग सेलिंग प्रेशर काफ़ी सारा था, लेकिन स्टिल जब वो जो बुल्स हैं उन्होंने मेंटेन कर लिया उस प्राइस को, विच इज़ गुड साइन। और देखते हैं कि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट आप कुछ न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो हेज फंड लॉन्चेस आर सोरिंग टू रिकॉर्ड लेवल्स दिस ईयर। अब इन लोगों को पता है बेसिकली ये क्रिप्टो हेज फंड जो हैं वो ओपन हो रहे हैं इस साल भी, और पिछले साल भी काफ़ी सारे ओपन हुए हैं। इस साल अपने रिकॉर्ड लेवल्स को हिट कर रहे हैं, और इसकी रीज़न ये है कि जितने भी हेज फंड रनर्स हैं जो हेज फंड चला रहे हैं या
बड़े बड़े एज फंड्स जिस तरह पेंडोरा और इस तरह के जो एज फंड्स हैं बड़े बड़े, ये इस मरतबा इस साल बहुत से लॉन्च होंगे। पिछले साल भी काफ़ी सारे लॉन्च हुए थे, लेकिन इस मरतबा रिकॉर्ड लेवल तक जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों को पता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अब अगर आज जो है ये अभी इस टाइम पे, यानी जो मार्केट कंडीशन आप अभी देख रहे हो, क्योंकि मार्केट लास्ट फेजेस में जा रही है, बीरिश जो मार्केट है वो लास्ट फेजेस में आस्ते आस्ते से उस तरफ मूव कर रही है। तो इस पोजीशन पे आके अगर कोई अपना एज फंड ओपन करता है और उसको पता है कि मैंने साल बाद जो लोगों को रिटर्न देना है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है जो बड़े इन्वेस्टर हैं, स्पेशली उनके लिए। यानी जो एज फंड ऑलरेडी जिन लोगों के पास हैं वो कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो के एज फंड अलग से ओपन करें, क्योंकि इसमें वो बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इन लोगों को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसी वजह से ये लोग एज फंड्स ओपन करें। और आपको इसमें और जितने ज़्यादा एज फंड्स ओपन होंगे, इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान भी इतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले यह था कि जब भी आप किसी एज फंड के पास जाते थे तो वो कहते थे ओहो बिटकॉइन में तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना, और वो तो एक काफ़ी रिस्की प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपने नहीं जाना। अब अगर हेज फंड्स भी सपोर्ट करने लग पड़े क्रिप्टो करेंसी को, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए एक काफ़ी बड़ी वाइड स्पेस जो है वो ओपन हो सकती है। नेक्स्ट इथेरियम क्लासिक, रिसेंटली इसमें 51% अटैक हुआ है, जिसमें डबल स्पेंडिंग हुई है, और ऑल दो नेटवर्क ब्रीच हो गया था, लेकिन स्टिल जो प्राइस है उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं आया, एंड जो अटैक था उसको स्टॉप भी कर दिया गया। सो मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लोग इस तरह इसको हाईलाइट कर रहे थे, इथेरियम 51% जो है वो अटैक हो गया, और इथेरियम तो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह की कोई इशू नहीं है। $1 मिलियन यहाँ से हैक हुए थे। इतनी हैकिंग जो है आपको पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलती ही रहती है, एंड 51% अटैक हुआ, लेकिन नेटवर्क ब्रीच भी हुआ, लेकिन उसको जो है वो स्टॉप कर दिएगा। नेक्स्ट रशिया जो है, अब ये जो आर्टिकल है इसके मुताबिक रशिया हो सकता है होपफुली विल बाय $10 बिलियन इन बिटकॉइन, और अगर इस तरह से होता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा रशिया के लिए। रशिया ऑलरेडी बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी इन्वॉल्व है। इनके खुद के जो गवर्नमेंट है उसके पर्सनल माइनिंग फार्म्स हैं, यानी खुद से गवर्नमेंट जो है वो माइनिंग फार्म्स रन कर रही है, और वो ऑलरेडी बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर रहे हैं। उनको पता है कि फ्यूचर में इस चीज़ ने काम करना है, और अगर क्योंकि पैसा एक ताकत है, आपके पास एक पावर आ जाती है जब आपके पास पैसा आ जाता है, तो उनको पता है कि फ्यूचर ऑफ मनी क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसीज है, तो वो ऑलरेडी माइन करके उसको रख रहे हैं, और जितना ज़्यादा उनसे बाय हो सकता है वो बाय कर रहे हैं। अब इस पोजीशन पे आके मार्केट ऑलरेडी डाउन है, एंड दे आर एडिंग अप $10 बिलियन, और अगर वो इस तरह से करते हैं फ्यूचर में, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा एक स्टेप जो साबित हो सकता है। सो अगर ये होता है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो मार्केट है वो काफ़ी जो है ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा ट्रॉन मज़ीद इसमें जंप नज़र आया है। ट्रॉन की प्राइस में मैंने रिसेंट वीडियो में बताया भी था ट्रॉन के बारे में। हमने जब प्राइस देखी थी तो मैंने आपको जो रिकमेंडेशन दी थी वो थी 550 के अराउंड अबाउट मैंने आपको कहा था कि आप बाइंग कर लें, और जब मैंने बताया था उसको प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक ये इस पोजीशन में थी जब मैंने बताया था। तो उसके बाद प्राइस थोड़ी नीचे आई, नियरली इसने प्राइस जो है कई एक्सचेंजेस पे जो 558 भी हुआ था, कुछ एक्सचेंजेस पे जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो जो इसका लो था वो 555 था, यानी 5 सतोशीज़ उससे ऊपर जो है प्राइस जो मैंने उसके अराउंड अबाउट कहा था कि आप बाइंग कर लें। कई लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली जो बिटट्रैक्स वगैरह पे तो वहाँ तो पोलोनिक्स पे तो उम्मीद है वहाँ पे तो इसने प्राइस ने हिट भी किया है मेरे ख्याल में, और वहाँ पे जो बायर थे उन्होंने तो बाय कर लिया होगा। सो 550 के अराउंड अगर आपने बाय किया है तो अब प्राइस आप देखें काफ़ी सारी मूवमेंट हुई है, एंड अब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ये रिसेंटली 670 तक हिट करके अभी 641 पे मौजूद है, एंड अगर बिटकॉइन फर्दर मूव करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी फर्दर हायर मूवमेंट ट्रॉन में मज़ीद हो सकती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि जो ट्रॉन है उसकी अगर आप उसको आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें आपको BTT यानी बिट टोरेंट टोकन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में जो जस्ट इंसान है जो उसके CEO हैं लाइव स्ट्रीम में उन्होंने कहा कि जो होल्डर्स हैं वो थोड़े बहुत उनको एयर ड्रॉप्स में कॉइन्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आप कॉइन्स जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन उनका पर्पज़ है बिट टोरेंट का जो अलग से टोकन लॉन्च करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि वो फ़ंड रेज़ कर सकें।
यानी उनको पैसा चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर ट्रॉन का वो टोकन लाते हैं मार्केट में, उसका प्रॉपर वो ICO करना चाहते हैं और उसके बाद वो फंड रेजिंग करेंगे ICO में, और जिस तरह से ICO एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो जो ट्रॉन के होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई कॉइन्स नहीं मिलने वाले, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। और वैसे ये है कि थोड़े बहुत कॉइन्स आपको मिल जाएंगे अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो, लेकिन मेनली जो उनका पर्पज़ है वो इसको प्रॉपर ICO में लेके जाना, वहाँ से इन्वेस्टमेंट रेज करना, ताकि वो आने वाले टाइम में उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर सकें और वैसे भी बेनिफिट ले सकें। तो ट्रॉन ऑन द प्रोजेक्ट साइड एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं उसको बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट नहीं समझता। उसकी रीज़न कुछ इस तरह की चीज़ें जो ये करते हैं, यानी अब ये ट्रॉन का टोकन ये डायरेक्ट एयर ड्रॉप भी कर सकते थे, वहाँ से भी इनको पैसा आ सकता था, लेकिन क्योंकि ICO से पैसा ज़्यादा आना है, अगर ICO करें तो वहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है, स्पेशली क्योंकि BitTorrent इन्वॉल्व है। अब BitTorrent ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अगर आप ICO में जाते हैं तो आप फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा कर सकेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड रेजिंग हो सकेगी। तो इस तरह करके चीज़ें ये लोग करते हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। तो जो प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट साइड अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी आपको दे सकता है डेफिनेटली, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की जो करते हैं जिस तरह से आप ये कर रहे हैं, ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें कुछ इनका लालच और इस तरह की चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।